प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित देश की श्रेणी में लाने की बात आए दिन करते हैं और इसके लिए उन्होंने 2047 का टारगेट रखा है, जब देश अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा। यही नहीं, अपनी सरकार के तीसरे टर्म में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात भी पीएम कहते हैं। और इसी बीच आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल डिपात्रा ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत अगले 7 साल में दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। 2031 तक भारत दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। 2060 तक अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है और अगले 46 साल में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की कुव्वत भारत रखता है। माइकल डिपात्रा ने इस बड़े उलटफेर की संभावना जाहिर की है। वो मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित करने पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत को श्रम, उत्पादकता, बुनियादी ढांचा, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान और टिकाऊ वृद्धि के लिए अर्थव्यवस्था को हरित बनाने से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों से पार पाना होगा। फिलहाल भारत में निम्न मध्यम वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा है। वर्तमान में भारत $3.6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुका है। $2500 प्रति व्यक्ति आय पर भारत निम्न मध्यम आय के समूह देशों में आता है। भारत की अब आगे की यात्रा और संघर्ष भरी है। अगर हमें विकसित अर्थव्यवस्था बनना है तो हमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नए क्रांतिकारी कदम उठाने ही होंगे। डिप्टी गवर्नर पात्रा ने अपनी बात पर जोर दिया और कहा कि अगर भारत को इन लक्ष्यों को हासिल करना है और समय के साथ विकसित इकोनॉमी बनना है, विकसित अर्थव्यवस्था बनना है, तो हमें अगले 10 सालों तक 9.6% प्रति वर्ष की दर से इस ग्रोथ रेट से आगे बढ़ना होगा। इतनी विकास दर को प्राप्त करने के बाद हम लोअर मिडिल क्लास के चक्र से मुक्त होकर एक विकसित अर्थव्यवस्था बन पाएंगे। ये एक तरह से प्रेडिक्शन है, उम्मीद है भारत की बढ़ती रफ्तार को लेकर।